हाँ तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैं आज आपको इसको अच्छे समझाने वाला हूँ क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं डेट शीट आ चुकी है। 17 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट हो चुका है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको डायरेक्ट पूरा समझाना स्टार्ट करता हूँ। तो ये लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये पहला चैप्टर है। इसका हम रिएक्शन, इसमें लिखा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें क्या क्या आने वाला है, देखिए इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें ये दो भाग में बटा हुआ है। एक भाग में है रिएक्शन, फिर इसका कलर चेंज, स्टेट चेंज और टेम्परेचर चेंज। फिर इसके हिसाब से सिंपल वे टू राइट वर्ड इक्वेशन, जैसे कि ये रहा हमारा, और ये अनबैलेंस है और ये बैलेंस है। और बैलेंस इक्वेशन क्या होते हैं? फॉलो लो कंजर्वेशन ऑफ मास, नो एटम, नो नंबर ऑफ एटम रिमेन सेम, जो एटम होंगे वो सेम रहेंगे। और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों जगह वो होगा फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट रिटन एज सॉलिड, लिक्विड, एक्वस एंड गैस। और ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन या फिर एनर्जी रिलीज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अब है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने तरीके की केमिकल रिएक्शन होते हैं, पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। तो आइए हम देखते हैं कितने तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। पहला एक तो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मतलब एक्सोथर्मिक मतलब कि एक्सो मतलब बाहर एनर्जी रिलीज होती है। फिर होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है अंदर की तरफ एनर्जी आती है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर इसमें भी दो तरह के होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट। फिर रिएक्शन प्रेसिपिटेस रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, कोराइजन, ये सब पढ़ेंगे आज के वीडियो में, ठीक है। और हाँ, एक और बात ये आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे नोट लिखा हुआ भी है। स्केलेटन इक्वेशन आर यूजुअली अनबैलेंस्ड इक्वेशन बट देयर आर फ्यू विच नॉट नीड टू बैलेंस एज दे आर ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अब कुछ बैलेंस स्केलेटन इक्वेशन वो होते हैं जिसकी ये जो है ना, ये अनबैलेंस इक्वेशन को हम स्केलेटन इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। वो इक्वेशन जो बैलेंस ना हो। और कुछ स्केलेटन इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस हो भी रहती है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्केलेटन ही होता है। अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है स्केलेटन और बैलेंस्ड का। यहाँ पे इसके आप ये देख सकते हैं, वो कार्बन और ऑक्साइड को ऑक्सीजन को मिला के बनता है कार्बन ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही है, बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही होता है। आप इसको लर्न कर सकते हैं ऐसे तो। चलिए अब हम नीचे देखते हैं, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक सब्सटेंस से कुछ नया बन जाना, वही सब्सटेंस से कुछ नया बन जाना, उसकी प्रॉपर्टी अलग हो, उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और इसमें दो तरह, एक तो रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट वो लेफ्ट हैंड साइड होता है और प्रोडक्ट राइट हैंड साइड होता है, जो भी बना रहता है। दो रिएक्टेंट से मिलके एक प्रोडक्ट बन जाता है। क्या है? द सब्सटेंस विच टेकन पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो केमिकल रिएक्शन में जो हिस्सा लेते हैं उसे रिएक्टेंट्स कहते हैं। तब फिर नीचे पढ़ते हैं द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन। हाँ, तो सर एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पे, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्ट ऑफ आयरन, वो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है। अब आइए नीचे देखते हैं वो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? देखिए, इसमें अगर ये चीज़ हो रही हो तो हमेशा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर कलर में स्टेट में चेंज हो रहा है, जैसे कि लिक्विड से गैस में बन जा रहा हो, गैस से लिक्विड में बन जा रहा हो, ये क्या वो चेंज इन स्टेट है। कलर और चेंज, लाल का ब्लू जो है ना, ब्लू का लाल जो है ना, वो केमिकल चेंज है। चेंज इन टेम्परेचर, माइनस से प्लस में आ गया। एवोल्यूशन ऑफ गैस का इवॉल्व होना। आइए अब यहाँ देखते हैं वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। किस तरह से हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए कैसे करते हैं हम। एक तो होता है वर्ड इक्वेशन और एक होता है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इन दोनों में अभी मैं डिफरेंस बताने वाला हूँ आपको। आइए दिखाता हूँ। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का एक फॉर्मूला होता है। जिंक का Zn होता है, सल्फ्यूरिक का होता है H2SO4, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है H2SO4। और इससे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप मिलाएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। ये अगर आप कैसे पता चला कि आपको ये केमिकल रिएक्शन के लिए? इसमें देखो, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है ना, और इसमें लिखा होता है कि गैस रिलीज़ होगी, लिखा होता है ना इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो गैस यहाँ पर रिलीज़ हो ही ना ये। अब देखते हैं इसी को हम केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखते हैं।
केमिकल इक्वेशन हम इसको ऐसे लिखेंगे जेड एन माने जिंक, Zn माने जिंक, H2SO4 माने सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन ये रहा हमारा, ठीक है। और अब देखते हैं इसका क्या है ये केमिकल इक्वेशन हम क्या कहते हैं। A chemical reaction can be represented by chemical equation. It involves use of symbol of element or chemical formula of reactant and product with mention of physicals. अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, वो इक्वेशन जिसमें सिंबल किसी भी एलिमेंट के सिंबल इन्वॉल्व हो और उसके फार्मूला इन्वॉल्व हो और उसके वो फिजिकल स्टेट का मतलब क्या हुआ, लिक्विड, सॉलिड, गैस, एक्वस, ये सब मेंशन हो, उसे कहते हैं, ठीक है। और आइए हम आगे देखते हैं। द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी क्रिस्टल शुड बी रिटन एज ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट मैग्नीशियम। और एग्जांपल में हमारा ये एग्जांपल है, मैग्नीशियम इज़ बर्न इनटू एयर फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ होता है, जैसे क्रिस्टलाइजेशन मेथड होता है, ये बहुत तरीके के मेथड होते हैं, वो एयर के बाद दिखाते हैं, ठीक है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखते हैं क्या होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास कैन नादर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। ये तो आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कोई भी जो वो होता है ना मैटर, वो केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इतना बस। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड। हाँ, तो इसके कहने का मतलब ये, जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो इन्वॉल्व रहेंगे इस केमिकल रिएक्शन में, वो कभी मतलब ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे, जितने होंगे उतने ही रहेंगे, ठीक है। अब ये आता है मेन चीज़, स्टेप बैलेंसिंग मेथड। ये हमारा 1 मार्क्स में पूछ लेता है हमारा, लेकिन फिर भी 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत आसान है। अगर आप इसे कर लेंगे तो 1 मार्क्स तो आएगा ही आएगा ये, ठीक है। ये और हाँ, हम इसे हिडन ट्रायल मेथड से करने वाले हैं। आइए देखते हैं। स्टेप 1, पहले क्या करना है, रिटर्न अ केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला। देखो, सबसे पहले इसको लिख लेना, केमिकल फार्मूला को, केमिकल इक्वेशन को, और इसके ऐसे बॉक्स बना लेना। ये बॉक्स बना हुआ है ना, ऐसे ऐसे बॉक्स बना लेने हैं, ऐसे 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 बॉक्स बना लेने हैं, ठीक है। आगे करना, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, और बॉक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो भी होगा बाहर होगा। काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन केमिकल इक्वेशन। हमें काउंट करना है जो वो बॉक्स के अंदर है, उसमें क्या कौन सा एलिमेंट है और उस एलिमेंट के कितने सारे एटम है, ठीक है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एफ के कितने, हाइड्रोजन के कितने, ऑक्सीजन के कितने हैं, ठीक है। सब काउंट कर लेने हैं, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों। और अब देखना है बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन का नंबर, वो इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं आपको यहाँ पे एकदम सही बता रहा हूँ। देखिए करना क्या है कि यहाँ पे ये देखिए, ये फेरिक ऑक्साइड के यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे पहले यहाँ पे 3 कर देना है। ये 3 कीजिएगा तो ये वो हमारा मेटल बैलेंस हो जाएगा। सबसे पहले आपको मेटल को बैलेंस करना होता है, फिर हमें नॉन मेटल को करना पड़ता है, और फिर से ऐसा ऑक्सीजन को करना पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा मेटल बैलेंस हो चुका है। अब करेंगे हम किसको, नॉन मेटल तो है नहीं, इसका मतलब हम ऑक्सीजन को करेंगे। चलो, तो ऑक्सीजन का बैलेंस हम कर देते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है हमारा ऑक्सीजन 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं, इसके यहाँ पे 4 लिखा गया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, 4 हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन का 2 है ना, इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू वो 4 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब कि 8 है। तो यहाँ पे हम 4 लगा देंगे, हो गया हमारा बैलेंस। जी हाँ, तो ये इतना आसान था, ज़रा से ढंग से कर लेंगे, बहुत आसान है। तो देखिए यही हुआ जो मैंने लिखा था, 3Fe। यहाँ पर दिखाता हूँ, 1 मिनट, 3Fe, 1 मिनट से साइज बड़ा कर देता हूँ पहले। 3Fe और ये 4 हाइड्रोजन, और 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, ठीक है। अब देखते हैं। अब ये आपको चार्ट याद होना चाहिए, ये वाला जो चार्ट है ना, आपको याद होना चाहिए कि 1 मिनट यार, ये गलत क्यों होता है बार बार। यह चार्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा लगा देते हैं, 1 मिनट, ये आप चार्ट याद कर लीजिएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाँ, अब ये देखिए, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, 1 मिनट।
टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन। एक पहले क्या होता है, पहले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कॉम्बाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसका मतलब दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट देंगे। जैसे कि 2 चीज़ दे रहे हैं हम, तो एक चीज़ मिलेगा आपको, वही 2 रुपये दे रहे हैं, 1 रुपये का टॉफी मिलेगा। इसके यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल में क्या है कि आपने कार्बन डाला और ऑक्सीजन डाला, तो आपको मिला कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसमें क्या है, आपने हाइड्रोजन डाला और ऑक्सीजन डाला, तो आपको क्या मिल गया, वाटर मिल गया। इसका वो भी है, फिजिकल स्टेट भी है, गैस में है, सॉलिड में है, गैस में है, लिक्विड में मिल गया आपको। तो इसको पहले मिटा देता हूँ मैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, वो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिला क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि हमारा एक्वस फॉर्म में, और इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम से कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक लाइम भी कहते हैं। ये हमेशा बात याद रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये इसको हम यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए। एक मिनट, हो नहीं रहा, इसलिए कर लेते हैं कलर चेंज। गलत हो गया। अब ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे हमारे क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जो भी चीज़ हो रहा है उसमें हीट अगर रिलीज होगा तो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वो देखिए, ये यहाँ पे एग्जांपल है आपको, ये वाला दिखाता हूँ। ये वाला क्या है, ये रेस्पिरेशन इज़ ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि ये किसका फार्मूला है हमारा, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, तो क्या बनेगा हमारा, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा और साथ में एनर्जी देगा, जो कि हमारे एटीपी के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अब हम करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एक सब्सटेंस से 2 सब्सटेंस में टूट जाना, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। इसमें भी 3 तरह के होते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, और ये होता है फोटोलाइटिक। अब पहले थर्मल डिकम्पोजिशन देख लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन में ज़्यादा कुछ नहीं है। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरी आउट हीट, अगर जो भी रिएक्शन हीट रिलीज करे तो थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे। जैसे कि वो FeSO4, फेरिक सल्फेट को क्या होता है, जब हम इस पर हीट डालते हैं तो क्या है, फेरिक ऑक्साइड और वो SO2 और SO3 में निकल जाता है, मतलब इन सब में निकल जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। और कैल्शियम का देख रहे थे, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम इसको हीट देंगे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में निकल जाएगा, ठीक है। और अगर लीड नाइट्रेट को अगर आप हीट देगा तो लीड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में हो जाएगा। और अब ये जो है ना, हम ये वाला इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो बाय बाय एंड टाटा गाइस।